आत्मा नमस्ते एवरीवन। जय जिनेन्द्र। प्रणाम। आप सभी का बहुत 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 तहे दिल से हार्दिक स्वागत है ऑन द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग विद स्पिरिचुअल हीलर पूजा शाह। चलिए, आज का हमारा डे 3, हाउ टू रेज योर पॉजिटिव वाइब्रेशंस इन लाइफ सो दैट ये नए साल की नई ऊर्जा हम सब के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ती रहे और परमात्मा की परम कृपा हम सब के ऊपर हमेशा के लिए आती रहे। इस भावना के साथ कल यानी कि डे 1 में हमने बात किया था कि मन मन को कैसे हम मजबूत बनाएं। कल हमने बात किया था कि करें मदद, उसके बाद करें इबादत, क्योंकि मदद करना ही कहीं ना कहीं परमात्मा की इबादत करने के समान है। और आज डे 3 के अंदर बहुत सारे विभिन्न विषयों को लेकर और स्पेशल कि जीवन के अंदर जिस एंगर इश्यूज का छोटे या बड़े लेवल पर हम सब लोग पीड़ित होते हैं या फिर सामना करते हैं, कैसे सफलता में एंगर इश्यूज हमारी एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं और एंगर इश्यूज में से कैसे फ्रीडम हम प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान क्या होता है और ध्यान के साथ ध्यान को करके क्या रियल फायदे होते हैं, वैसी बहुत सारी बातें आज के हमारे डे 3 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी का बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से बहुत भाव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। काफी क्लाइंट्स के कॉल्स भी आ रहे हैं कि आपको वापस लाइव में देखकर हमको बहुत आनंद आ रहा है, बहुत नॉलेज मिल रहा है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़ रहे हैं। ऐसे ही आप जुड़ते रहें सबके साथ। फेसबुक पर वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ऊपर भी वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग को मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाए और हमारे इस भावधारा के अंदर, ज्ञान धारा के अंदर जितने लोग जुड़ सके, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो उस भावना के साथ। चलिए, आज का लाइव हम शुरू करते हैं। We will begin as usual, as always, with the chanting of universal mantra, Omkar. Om. 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 We bow down to God and Gurus, energy of universe, all the angels, super angels, and every good positive vibrations. We call upon you for your divine presence, for the divine blessings, health, help, and protection. Kindly come and give all of us good blessings of your positivity, of your divinity. In full faith, so be it, so it is. Thank you. तो चलिए, आज का हमारे इस लाइव के अंदर, डे 3 के अंदर, मैं शुरू करना चाहूंगी कुछ पंक्तियों के साथ। किसी ने बहुत खूब, बहुत ही अच्छी पंक्तियां लिखी हैं जो आज मेरे मन को छू गई। तो आई एम शेयरिंग दिस लाइंस विच आर रियली वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस विथ यू पीपल। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा चाहिए दिल में जगाना होता है। एक जुनून सा दिल के अंदर जगाना होता है। पूछा चिड़िया से, कैसे बनाया अपना आशियाना। पूछा किसी ने, हमारे आपके जैसे कोई भले इंसान ने चिड़िया से पूछ लिया कि तुमने कैसे बनाया अपना घोंसला, कैसे बनाया अपना आशियाना, तो बोली, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। और जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करने के लिए भी
हमको कहीं ना कहीं इसी तरह, इस चिड़िया की तरह उड़ान भरनी पड़ती है। परिश्रम का, मेहनत का, जीवन के अंदर पॉजिटिविटी का वो तिनका 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 रोजमर्रा की लाइफ से उठाना पड़ता है, और तब जाके कहीं ना कहीं हम उस सक्सेस के आस्वाद को, सक्सेस के आनंद को चख सकते हैं। सफलता की तरफ अगर हम बढ़ना चाहते हैं तो सफलता प्राप्त किसे होती है? सफलता प्राप्त उसी को होती है कि जो जीवन का आधा भरा हुआ ग्लास ही देखते हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है कि आपके सामने अगर ग्लास भरा पड़ा है तो आप आधा खाली देखोगे कि आधा भरा हुआ देखोगे? आपके उस नजरिए के हिसाब से, उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तय किया जाता है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से देख रहे हैं। तो अगर हमारा आधा ग्लास, हमारे जीवन का आधा ग्लास अगर हम भरा हुआ देखे, माता के प्रति, पिता के प्रति, भाई भाभी, बच्चे, ग्राहक, अब हमारे साथ जुड़े हुए हर एक रिश्तों के साथ अगर हम भरे हुए ग्लास को देखते हैं तो हमारा नजरिया कैसा हो जाएगा? तो हमारा नजरिया हो जाएगा कि हमारी गुण दृष्टि का विकास होगा और हमारी दोष दृष्टि सर्वथा नाश होना शुरू हो जाएगी। इसका ये मतलब नहीं है कि सामने वाले के अंदर हर प्रकार का जो कुछ बोले ना कि नेगेटिव पॉइंट है वो अपने आप निकल जाएंगे। हाँ, अगर परिवार में से लोग चेंज होना चाहें, दे कैन चेंज, पर हमारे हाथ में शायद नहीं है कि हम किसी को चेंज कर सके। हमारे हाथ में मात्र एक ही कुंजी है, जो है कि हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा इस वर्ल्ड में हम किसी को भी, ना तो कोई सिचुएशन को, ना तो कोई व्यक्ति को, और ना तो कोई भी घटना जो घटित होने वाली है उसको चेंज कर सकते हैं। हमारे हाथ में क्या है? मात्र खुद को चेंज करने का पावर है। बी द चेंज। अगर हम खुद चेंज होंगे, अगर हमारी सोच में चेंज आएंगी तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे धीरे, बोलते हैं ना कि एक कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है, वैसे कड़ी से कड़ी जुड़ जाएगी और धीरे 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 जो पॉजिटिव चेंज, जो शांति का, सकारात्मकता का चेंज हम चाहते हैं इस वर्ल्ड के अंदर आए, वो आना शुरू हो जाएगा। कि जितना हमारे अंदर, हमारे होठों के ऊपर आशा के गीत रहेंगे, पॉजिटिविटी के गीत रहेंगे, उतना जीवन के अंदर हम हर प्रकार की बाधाओं से बच पाएंगे। क्योंकि गलती होती है, सबसे होती है, मुझसे, आपसे, सबसे होती है, पर गलती हो गई कोई बात नहीं, पर फिर से चलेंगे, फिर से संभलेंगे और वो संभलते संभलते जीवन के उस एक बोलते ना, एक मकाम पे आ जाएंगे कि ईश्वर ने जो जीवन दिया है कर्म करने के लिए, तो वो कर्म हम जरूर करते 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 एक बार, जैसे मैं बोलती हूँ कि भाई परमात्मा की सारी कुछ देन है, परमात्मा के माध्यम से, परमात्मा के आलम्बन से ही हमारा जीवन बेहतरीन होता जाता है। तो उस परमात्मा को हमारे सारे भाव को हमको अर्पित कर देना है। बात आती है भाव की, यानी कि हमारे थॉट प्रोसेस की। जैसे कि हम लोग काफी टाइम से, मेरे लाइफ के अंदर भी मैं बोलती हूँ औरा और चक्रास के बारे में, एनर्जीज के बारे में। देखते हैं आज की एनर्जीज होती क्या है। क्या एनर्जी हमको दिखाई देती है? नहीं, एनर्जी हमको महसूस होती है। जब एक लेवल से हमारी साधना ऊपर उठ जाए, जब बहुत ज्यादा डिविनिटी का, गॉड का, गुरु का, मास्टर्स का पावर बहुत बेहतरीन तरीके से लेने के लिए हमारी ऑरा जब रेडी हो जाए, तब एक प्रकार की एनर्जी को देखना, जिसको हम बोलते हैं क्लियर वॉरेंसी, क्लियर ऑडियंस, वो शुरू होता है कि क्लियरली आकाशिक लेवल पर क्या बातचीत हो रही है, क्या चीजें घटना घटित होने वाली है, कैसी ऑरा है, कैसा चक्र है, वो क्लियर वॉयंस धीरे 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 हमारे अंदर आता है जब एक लेवल तक की साधना हमारी पहुंचती है। कुछ जन्मों की कुछ साधनाएं जब जुड़ती हैं,
आत्मा के साथ जो सोल की बात है, कभी मौका मिला तो जरूर एक सोल लेवल का लाइव हम करेंगे। अगर लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है तो जरूर उसका कुछ हम कोर्स भी बनाकर आप लोगों को सिखाना चाहेंगे। तो आत्मा के लेवल की जब बात आती है तो सबसे पहली शुरुआत कहाँ होती है कि आत्मा जो क्रमिक मार्ग में अगर देखा जाए तो छोटी 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 एनर्जीज को हर एक बर्थ से कैरी कर रहा है। एंड देर आर सर्टेन ब्लेस्ड सोल्स की जिनका ये अंतिम जन्म है और वो कुछ चीजों को देख सकते हैं, जिनकी साधना उस लेवल की पहुंच गई है और वो इन चीजों को देख सकते हैं। पर this all are mysteries which God has maybe kept in the hand कि कितने कर्म खत्म हुए, कौन सा हमारा बर्थ है, हम क्या करें तो और ज्यादा अच्छे से एनर्जी फील कर सके। शायद क्लियर आंसर नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस जब तक हम भीतर में नहीं जाते हैं। और भीतर में यानी कि इनर वॉइस नहीं सुनते हैं, इंट्यूशन के पावर को जब तक हम लोग डेवलप नहीं कर पाते हैं तब तक बाकी का सारा चीज कहीं ना कहीं सुपरफिशियल लेवल की बातें लगती है। काफी लोग जो नए जुड़ते हैं वो पूछते हैं कि क्या ये रियल में साइंस वर्क करता है। ये साइंस वर्क करता है, आपके भाव के ऊपर ये साइंस वर्क करता है, क्योंकि भाव में रहते हैं भगवान। कैसे रहते हैं भाव के अंदर भगवान? जो एनर्जी की मैंने बात करी कि चलो क्लेयर वॉरेंसी हमारे पास है तब तो उत्तम गिफ्ट है परमात्मा की, पर क्लेयर वॉरेंसी नहीं है, वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। आप चाहे हीलर है या नॉन हीलर है, आपको औरा की चक्रा की सब टर्म्स का डिटेल्स पता है या कुछ भी शायद नहीं पता है, पर क्या आप उस एनर्जी को सेंस कर सकते हैं? जवाब है हाँ। हर एक इंसान, हर एक लिविंग बीइंग, even doggies and cows and even all living creatures, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वो भी भावना से जुड़े हुए हैं, भावों में रहते हैं भगवान। भाव अगर हमारे शुभ हो, शुद्ध हो, तो सदाचार उसी में से प्रकट होता है। मैं हर हमेश परमात्मा का नाम ले रही हूँ, नाम ले रही हूँ, नाम ले रही हूँ, तो शायद मैं कोई गलत काम नहीं कर पाऊंगी। चोरी करना, डाका डालना, खून करना, जो भी गलत काम होते हैं आजकल सोसाइटी में, आपने कभी भी देखा कि कोई चोर घर में आया और उसने राम 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 का जाप किया? नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भाव, उसका एनर्जी, वो एनर्जी ही है जो उसको डाउन कर रहा है। उसका भाव कि किसी के घर से कुछ भी उठा लो, वो उसका भाव है जो शुभ नहीं है, शायद शुद्ध नहीं है, क्योंकि उस आत्मा को उस लेवल की कुछ समझण नहीं है। तो यदि हमारे भाव अशुद्ध है तो समाज में प्रदूषण फैलता है, जो हम देख रहे हैं आजकल की सोसाइटी में। और अगर हमारी प्रवृत्ति, हमारी हर क्रिया उसके साथ परमात्मा तत्व का भाव जुड़ जाए, परमात्मा तत्व की शक्ति मेरे साथ काम कर रही है, उस सोच को अगर हम अपना ले, अगर हम बहुत अच्छे तरीके से उस सोच को बोलते हैं ना अपने अंदर पनपने दें, तो क्या होगा कि हमारा जो भी भाव है, हमारी हर क्रिया, हर प्रवृत्ति के साथ जो कमांडर भाव छुपा हुआ है, जो हम बोलते हैं ना कि बैकग्राउंड का एक एनालिसिस छुपा हुआ है। मैं घर से बाहर गई, क्यों गई? मेरा कुछ भाव था, मुझे ब्रेड लेने जाना है, मुझे आज मंदिर जाना है, मुझे एक ड्रेस की शॉपिंग करने जाना है, आज मुझे मेरे फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने जाना है। मेरा कुछ भाव है तो मैं घर से बाहर निकल रही हूँ ना। अननेसेसरी वी कैन नॉट गो आउटसाइड आवर होम। मुझे आज टहलना है और मैं बाहर गई, मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझे घर में बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा है, लेट मी गो आउट। ये क्या है? बाहर आप जा रहे हैं, नेचर में जा रहे हैं, उस प्राकृतिक वातावरण का पॉजिटिव एनर्जी को ले रहे हैं और अपने मन के भावों को शुद्ध कर रहे हैं, मन की तरंगों को शुद्ध कर रहे हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं खुशी खुशी मंदिर गया हूँ। आज मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हे भगवान क्या हो रहा है मेरी लाइफ में,
मैं कैसे मेरा सब डेब्ट क्लियर करूं, मैं कहाँ से पैसा लेकर आऊं। उस भाव से मैं मंदिर गया। आज मैं बहुत क्रोध में हूँ, बहुत ज्यादा क्रोध में हूँ। सब जगह से झगड़ा हो रहा है, घर में कोई शांति नहीं है, घर में सभी लोगों से झगड़ा हो रहा है। और मैं मंदिर गया। मंदिर जगह वही है, पावर वही है, परमात्मा की प्रतिमा वो ही है, पर आप किस भाव से घर से निकले हो, आपके मन में कौन से भाव चल रहे हैं, और आप वहां जाके परमात्मा के साथ किस भाव से जुड़ रहे हो, बेस्ड अपॉन दैट आपके कर्म के हिसाब से, आपके आत्मिक शक्तियों के हिसाब से आपको रिजल्ट्स दिखते हैं। कल किसी क्लाइंट से बात हो रही थी, दैट फेलो वाज टेलिंग कि आपने आज के लाइव में, कल का जो मेरा लाइव था हेल्प का, वो बहुत अच्छा बोला, मुझे बहुत आनंद आया। मैं सबकी मदद करता हूँ पर कुछ अटक रहा है। क्या अटक रहा है वो आप मुझे थोड़ा कृपया मार्गदर्शन करें। तब मेरा आंसर यही था कि आप अगर मैंने जो बोला वो सारी हेल्प कर रहे हैं, और अगर कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा है, या फिर अगर वर्कआउट हो रहा है तो खाली 2% वर्कआउट हो रहा है, इट मीन्स आपको उस कार्मिक लेवल को और डीपर लेवल तक ले जाके क्लियरेंस करना है। कब तक वो कर्म क्लियर होगा पता नहीं है, शायद इस जन्म में हो, शायद कोई भी जन्म में हो, वी डोंट नो। इस जन्म के क्या कर्म है, कब तक क्लियर होंगे, वी डोंट नो। हमको क्या भावना करनी है, हमको भावना करनी है कि हे परम कृपाणु परमात्मा, हे ईश्वरीय शक्ति, हमें मदद करो, हमारे साथ रहो, हमारे आगे पीछे दाएं बाएं परमात्मा चल रहे हैं, और परमात्मा के साथ इस सोल का एनलाइटनमेंट हो रहा है। अगर उस भाव की शुद्धता में रहेंगे, तो जैसे हमारा ब्रेन क्या करता है, अगर हम देखें हमारा ब्रेन, तो ब्रेन के अंदर होता है चेता तंत्र, जिसको न्यूरोलॉजिकली हम बोलते हैं कि भाई न्यूरॉन्स, सारे न्यूरॉन्स अगर व्यवस्थित काम करेंगे, हर एक चेता, चेता तंत्र की कुछ हमारे बॉडी के सेंसेशंस को दर्शाती है। जैसे बहुत कुछ इधर अग्नि आया, गर्म आया, और मैंने हाथ रखा तो तुरंत हाथ अपने पीछे जाएगा, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा ओ मेरे प्यारे लेफ्ट हैंड वापिस आओ, अग्नि है। नहीं, जस्ट जरा सा गया और हाथ वापिस आया। ओवर कुछ ठंडा आ गया हाथ में, हाथ से छूट जाएगा। कैसे पता चलता है, मुझे बोलना पड़ता है मेरे नॉस्ट्रिल्स को, प्लीज यू टेक ब्रीथ इन, हाँ आई वांट टू लीव, प्लीज टेक ब्रीथ इन। नहीं, वो अपने आप प्रोसेस चालू है। इवन हम सो जाते हैं तब भी हमारा श्वासोश्वास तो चालू ही रहता है, उसको कौन कमांड दे रहा है। तो शरीर का कमांड हमारे ब्रेन के अंदर, चेता तंत्र के अंदर, पिनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जब स्टोर्ड है, और वो पूरा कंट्रोलिंग करता है, तो हमारी जीवन की सारी प्रवृत्तियों को कौन कंट्रोल करता है, हमारे जीवन का कमांडर कौन है। तो हमारे जीवन का कमांडर है हमारा खुद का भाव। हम स्वयं के साथ क्या वार्तालाप करते हैं, हम स्वयं को कितना प्राधान्य देते हैं, हम स्वयं की अवस्था, जो बोलते हैं ना कि भावों की हमारी दशा क्या है। अगर भाव हमारे अच्छे हैं तो स्वर्ग यहीं पर है, और अगर भाव हमारे थोड़े कड़वे हो जाते हैं तो हमारा नर्क भी यहीं पर है। क्योंकि ना तो वस्तु का महत्व है, ना तो व्यक्ति का महत्व है, महत्व है मात्र भीतर की रही हुई भावनाओं का। क्योंकि जितनी हमारी भावनाएं शुद्ध रहेंगी, जितने हमारे भाव के अंदर पॉजिटिविटी रहेगी, मैत्री रहेगी, उतना जीवन पॉजिटिविटी से आगे बढ़ेगा। जीवन के पॉजिटिव वाइब्रेशंस को जब हम रेज करने की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो जैसे आपके थॉट्स, जैसे आपके भाव, वैसी आपकी एनर्जी। तो कल उस सज्जन को मैंने बोला कि आप जब दान कर रहे हो तब आपके भाव क्या होते हैं। तो ही टोल्ड, भाव तो कुछ मुझे पता नहीं, बट हाँ मैं दान कर देता हूँ। मेरी लाइक 80% जितनी इनकम है जो भी सोर्सेस में से, 80% जितना दान में जाता है, 20% मैं खाली मेरे लिए रखता हूँ। स्टिल माई थिंग्स, सम ऑफ द थिंग्स आर नॉट मूविंग। आंसर है कि आपके भाव, उसके पीछे का आपका संकल्प क्या है, उसके पीछे आप क्या सोच के दान कर रहे हो,
और क्या आप कुछ रिटर्न की बदले के लिए दान कर रहे हो? इसको मिस इंटरप्रेट नहीं करना है कि अच्छा यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ एनर्जी में पूजा जी ने बोला है कि आप 10 रुपया दोगे तो 100 गुना होके 100 रुपया मिलेगा, लेट मी गिव 10 रुपया। डोंट डू दैट। क्या होता है कि ये भाव सृष्टि का नियम कर्म सत्ता के हाथ में है। मेरे पास 100 रुपीज है, मुझे 10 रुपया खुशी खुशी दान करना है, मैं कर दूंगा। अब उसका 100 होकर कब मेरे पास वापस आएगा उसकी चिंता नहीं करनी, क्योंकि ये हम जो भी कुछ करते हैं ना, दान करना, लोगों की मदद करना, कुछ अच्छे वाइब्रेशंस पहुंचाना, कुछ अच्छी बातें बोल के लोगों को इंस्पायर करना, ये कहीं ना कहीं एसआईपी है। यू हर्ड इट राइट, एसआईपी है। एसआईपी आजकल हम सबको पता है। एवरी मंथ हमारे बैंक में से 5,000 कट हो रहे हैं, 3,000 कट हो रहे हैं, जो जमा हो रहा है। एंड आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, लाइक लेट्स से कि 10 ईयर्स 15 ईयर्स के बाद वो एसआईपी हमको करोड़ों में रिटर्न दे रही है। तो वो एसआईपी है हमारे पुण्य की। हमने जो 10 रुपया दिया वो हमारी एसआईपी है। वो एसआईपी या तो इस जन्म में हमको कुछ रिटर्न दे देगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मांगा हुआ या फिर ना मांगा हुआ, और वो एसआईपी शायद हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होगी और कोई अलग आगे के नेक्स्ट जन्म में हमको उसी ऊर्जा के साथ कनेक्शन करवाएगी। कल मैंने बोला था कि ज्ञान, जितनी ज्ञान की आराधना करोगे, जितनी माँ सरस्वती की आराधना करोगे, माँ महालक्ष्मी आपके पास दौड़े दौड़े आएंगे। माँ पार्वती का आशीर्वाद, माँ गौरी का आशीर्वाद, अम्बा माँ का आशीर्वाद बना रहेगा। क्यों? रीजन इज, जितना आप बुद्धि को शार्प करते हैं, जितना आप ओम एम नमः या फिर नमो नारायण, ये तो मंत्र जाप के माध्यम से मैंने बोला, पर जितना आप अपने थर्ड आई को यानी कि आज्ञा चक्र को क्लियर रखते हैं, आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते हैं, उतना आपके भाव विशुद्ध होते हैं, उतना माँ सरस्वती की कृपा आपको मिलती है। और जहां पर माँ सरस्वती का वास होता है, जहां पर ज्ञान का वास होता है, वहां पर बाकी के 9 दुर्गा के 9 स्वरूप का ऑटोमेटिक वास हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर शुद्ध बुद्धि है तभी भक्ति करने की प्रेरणा मिलेगी। बुद्धि में ही अशुद्धि है तो भक्ति कहाँ करेंगे? तो सब कुछ लिखा है यहाँ पर भावों के साथ, हमारी बुद्धि के साथ, हमारे चैतन्य के साथ, और भाव को विशुद्ध करने के 4 मेजर पॉइंट जो हम सबको पता है, फिर भी आई एम गिविंग रिमाइंडर ऑफ दैट 4 पॉइंट्स, कि ताकि इस नए साल की नई ऊर्जा में बहुत अच्छे से आप इन सभी चीजों को ग्रहण कर सके, डीप थिंकिंग करके, सोच विचार करके आपकी अपनी लाइफ में ये बातें कहाँ पर आपको मदद रूप हो रही है, आप लीजिए, उसका मैक्सिमम यूज करिए। तो 4 है हमारे विशुद्धि को, मतलब हमारी शुद्धि को और शुद्धता देने के ऐसे भाव विज्ञान के 4 पॉइंट है। पहला है मैत्री, दूसरा है प्रसन्नता, तीसरा है करुणा, और चौथा है कृतज्ञता। मैत्री यानी फ्रेंडशिप, नॉन वायलेंस, नो एंगर, नो होल्डिंग हैवी इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, जीव मात्र के प्रति मैत्री। परमात्मा महावीर देव क्या संदेश देकर गए? मैत्री भावनु पवित्र झरणों मुझे हैया मावया करे। परमात्मा ने मैत्री की जो सौरभ फैलाई, गौशाला के हमने जो भी तेजोलेशिया की बात सुनी है, बहुत सारे ऐसे परमात्मा के ऊपर 27 घोर उपसर्ग हुए। 24 तीर्थंकर में से मैक्सिमम उपसर्ग परमात्मा महावीर स्वामी के ऊपर हुए। फिर भी उनका क्या था? उनका जीव दया का भाव, मैत्री का भाव। परमात्मा के लेवल के तो उपसर्ग भी नहीं है हमारे ऊपर। परमात्मा के शासन की कितनी कृपा है कि वो उपसर्ग परमात्मा ने खुद सहन कर लिए, सहनशीलता डेवलप कर ली, और एक ऐसा चतुर्विद संघ बना के दे दिया कि अब जाओ, तुम इसके अंदर सेफ हो, तुम खाली देव गुरु धर्म के शरण में रहना, जाप करना, अच्छा भलाई का काम करना, बाकी सब मैं देख लूंगा। अगर आप सोचो आपके ऊपर तेजोलेशिया फेंकी जाए
वैसी अग्नि फेंकी जाए जो परमात्मा महावीर देव के ऊपर फेंकी थी। आपके कान में आकर कोई खिला ठोके, क्या होगा? एक छोटी सी चींटी भी आती है और टिंग करती है ना, तो भी हम आग बबूला हो जाते हैं, सहन नहीं होता है हमसे। तो उनके तो क्या घोर उपसर्ग उन्होंने सहन करे हैं, और फिर हमको एक क्षमा का, मैत्री का, पॉजिटिविटी का संदेश दिया है, अहिंसा का संदेश दिया है। तो वैसे परम कृपाणु परमात्मा ने सबसे पहले बताया है मैत्री। दूसरा भाव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रसन्नता। प्रसन्नता कब टिकी रहे? आपके खीसे में 5 करोड़ है तभी? मैं दिखाती हूँ कि कोई कोई क्लाइंट है 10 करोड़ 50 करोड़ के आसामी है, फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्यों है? प्रसन्नता पैसे से नहीं आती है। यस, मनी इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, फॉर यू, फॉर एवरीवन हु इज लिविंग ऑन दिस अर्थ। मैं बहुत सारे कोर्सेज करवाती हूँ, पेड में होते हैं। अलग अलग हीलिंग सर्विसेज है, दे आर अगेन पेड। क्रिस्टल से बहुत सारा ऐसा जिसमें जेन्युइनली मेरी टीम का बहुत कुछ टाइम, एफर्ट, एनर्जीज लगता है। आई डू चार्ज, दैट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज वी अगेन वी वांट टू रन आवर लाइफ ऑल्सो। पर क्या पैसा ही प्रसन्नता देता है? नहीं। जैसे हमने कल बात किया, प्रसन्नता प्राप्त करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। अब आपको ढूंढना है कि आपकी प्रसन्नता किस में है, जो पॉजिटिव हो। ऐसा नहीं कि किसी को चिढ़ा के मैं खुश हुआ तो अब मुझे तो अच्छा कर्म मिल गया, मैंने किसी कुत्ते को फटकार दिया, मैंने किसी गाय को मारा, मुझे खुशी मिली। वो प्रसन्नता क्रूरता है। प्रसन्नता जो सौम्यता दे, प्रसन्नता जो शांति दे, प्रसन्नता जो मुख देखकर, परमात्मा का मुख हम देखते हैं और हमको क्या होता है? वाह प्रभु वाह, वितरागी तीर्थंकर परमात्मा आपकी मूर्ति अगर इतनी ज्वाज्वल्यमान है तो आप रियल में कैसे होंगे? वो प्रसन्नता है। सिमंदर स्वामी भगवान को प्रणाम किया और मांगा कि हे सिमंदर दादा, आपके पास हमें बुलाना। तो वो प्रसन्नता है। कहीं ना कहीं हम सबका लक्ष्य वही है। तो दिल से प्रसन्न होइए, किसी और की खुशी में भी खुश होइए। और क्रोध का वाइब्रेशन आज आएंगे, अभी टाइम है थोड़ा सा हमारे पास। तो क्रोध के वाइब्रेशंस को कैसे शांत किया जाए, कैसे धीरे 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 खुद की लाइफ को, खुद की एनर्जी को समाधि के भाव में लिया जाए, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दूसरा बिंदु है प्रसन्नता। तीसरा बिंदु है करुणा। करुणा माने अनकंडीशनल काइंडनेस, लव एंड केयर फॉर ईच क्रीचर ऑन दिस वर्ल्ड, ऑन दिस अर्थ। हर एक प्राणी मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति जब करुणा होगी, एक सर्प के प्रति परमात्मा को करुणा हुई और बोला बुझ बुझ चंड कौशिक। और वो चंड कौशिक कैसा नाग था? जहरीला से जहरीला, सालों से कितने लोगों को घायल किया हुआ। और वो जब परमात्मा की बानी सुनता है, और उसमें भी भगवान श्री महावीर देव ने मात्र एक शब्द बोला है, बुझ बुझ चंड कौशिक। तू सोच, तू क्या था? तू महान साधु तपस्वी था। मात्र क्रोध की छोटी सी अग्नि आई और तेरा अंतकाल भस्मीभूत करके चली गई, और तू इतना जहरीला सांप इस वन में बना है जहाँ पंचेंद्रिय की पूर्णता भी नहीं है। क्रोध करते हुए जरूर चंड कौशिक को याद करना। जब भी आपको बेहतरीन से बेहतरीन लेवल का गुस्सा आए ना, यस आई हैव यूज्ड राइट वर्ड, बेहतरीन, बिकॉज किसी लोगों का पारा है ना बहुत ऊंचा चढ़ जाता है, लाइक देयर साउंड become like that, they behave wildly, they talk wildly, they will start beating the people around them. तो जब आपको उच्च लेवल का, बेस्ट लेवल का जब गुस्सा आए ना, तब उस गुस्से को बोलना कि क्या तुम मुझे, क्या, या फिर खुद को बोलना कि क्या मुझे चंड कौशिक बनना है? क्या मुझे मेरे जीवन में इतना जहरीला होना है कि मेरे आजू बाजू कोई रहे ही नहीं? चंड कौशिक के आजू बाजू कौन रहता था? कोई नहीं था।
जब परमात्मा ने एक पावर दिया, एक वाणी की देशना दी, और फिर जब चंड कौशिक शांत हुआ, उसको वापस अपना पुराने सब भव याद आए, उसके बाद वो शांत हुआ कि अब मुझे क्या करना है, खुद के कर्म को निर्जरा करनी है, खुद के कर्म को खपाना है, और अब मुझे किसी को कोई दंश नहीं देना है। तो क्रोध है ना, वो चंड कौशिक है जो हम सबके अंदर बैठा है, और हमको क्या करना है, उस एनर्जी को परमात्मा के वचन के साथ, परमात्मा का आलम्बन लेते लेते, परमात्मा के मंत्रोच्चार के साथ, हीलिंग एनर्जीज का पावर लेते 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 उस क्रोध को शांत करना है। करुणा लेकर आनी है हर एक जीव मात्र के प्रति, क्योंकि अल्टीमेटली ये पूरा क्रिएशन उस ऊपर वाले का है। आप कृष्ण बोलो, राम बोलो, जीसस बोलो, अल्लाह बोलो, फर्क नहीं पड़ता है। क्रिएशन तो उन्हीं का है। आप जिस फॉर्म में भजना चाहो भजो, आपकी मर्जी है, आपका आत्मा है, आपकी मर्जी है, और आपको आपके जीवन में आगे बढ़ना है। What we as a medium do, we as a healer, what we can do, कि जो हमको कुछ मैसेज मिलता है, हमको कुछ माध्यम बना के वो ऊर्जा कुछ दया कर रही है, कृपा कर रही है, उस कृपा को हम अपनी बुद्धि क्षमता के हिसाब से आप तक पहुंचा सकते हैं। पर करुणा रखना, क्रोध धीरे 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 भस्मीभूत होगा। एंड कृतज्ञता, चौथा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ग्रेटिट्यूड। आपने देखा होगा ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हैं लोग। ग्रेटिट्यूड क्यों होना है, मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। जीवन के अंदर पॉइंट बनाए, आप अपनी लाइफ के किसी भी पड़ाव में हो, आप 30 साल के हो, 32 साल के हो, 65 साल के हो, किसी भी लाइफ की अवस्था में, आप एज की अवस्था में हो, जस्ट टेक वन पेन एंड डायरी एंड राइट डाउन, आप आपके अब तक की एज के जीवन में किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो, किस चीज के लिए थैंकफुल हो। मेक वन लिस्ट। आपको दिखेगा कि आपका वो बकेट, आपका वो लिस्ट इतना अच्छे से बन रहा है, छोटी छोटी बातें आपको याद आएगी। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई कुक, शी इज कुकिंग फॉर मी, ही इज कुकिंग फॉर मी। I am grateful for my electrician who has made all this electricity work in my house. I am grateful for my milkman. बहुत सारी छोटी 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 लिस्ट आएगी। अगर वहां पर आपके अंदर कृतज्ञता का भाव आ गया, तो जो बड़े लेवल का काम है, जिसको हम बोलते हैं कि बड़े लेवल का काम यानी क्या, स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम पास करना बड़े लेवल का काम है, तो किसी बिजनेसमैन के लिए कोई बड़ी डील को क्रैक करना बड़े लेवल का काम है, किसी हीलर के लिए एक सक्सेसफुली हीलिंग केस को सॉल्व करना एक बड़े लेवल का काम है, किसी का टैरोट, एज अ टैरोट रीडर आई वुड से, आज का ही एक प्रसंग है कि आज सुबह ही एक क्लाइंट आए थे, इतना अच्छे से उनको सारे आंसर मिले, आई वॉज इवन वेरी हैप्पी विद दैट पर्सन कि अरे वाह, उसकी लाइफ इज रियली गोइंग टू बी मिरेक्युलस। तो वो खुशी आ गई ना अंदर से भी। तो दैट फेलो इवन टोल्ड, अब मेरा टेरोट अच्छा हुआ है ना, वो आपके फेस पर भी दिख रहा है। दिस इज व्हाट ग्रेटिट्यूड, कि उस एनर्जी ने मुझे माध्यम बनाया किसी को आंसर्स देने के लिए, एंड सक्सेसफुली वी डू दैट टैरो। सो दिस इज व्हाट, कि अलग अलग माध्यम के हिसाब से जब आपके पास यूनिवर्स का एनर्जी आ रहा है, देन बी ग्रेटफुल टू इट। तो कृतज्ञता का भाव जितना आपके अंदर होगा, हर एक छोटी छोटी चीज का, जब आप ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाएंगे, आप महसूस करेंगे कि आपकी शारीरिक ऊर्जा का लेवल बढ़ रहा है। और रिवर्स प्रयोग साथ में ही मैं बता दूंगी, जरूर बताना चाहूंगी। रिवर्स प्रयोग, जीवन में जो चीजें खराब हुई है, जो बंदा कुड़कुड़ कर रहा है, जो आपको पसंद नहीं है, जहां पर क्रोध आया, जहां पर आपको टेंशन आई, जहां पर आपको लगता है अरे यार ये इंसान मुझे क्यों भटक गया है लाइफ में, उस चीजों का लिस्ट बनाएं एंड देन सी योर एनर्जी। आपका फेस इतना हो जाएगा, आप अंदर से हैवी फील करोगे, आपको लगेगा मैं सब कुछ छोड़ के भाग जाऊं, आपको भूख लग जाती है शायद,
आपको वॉमिट करने का मन होता है। Why? Because that energies are really going to destroy your inner power. तो क्यों ऐसी चीजों को कैरी फॉरवर्ड करके चलना है? चलो ना खुशी से ग्रेटिट्यूड मनाओ ना। तो कृतज्ञता अगर रखेंगे तो क्रोध धीरे 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 धीरे, गुस्सा, अहंकार धीरे 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 शांत हो जाएगा। गुस्सा जो है वो किस चीज के ऊपर, कितने भेद का होता है, या फिर अगर देखा जाए तो कितने टाइप्स का होता है क्रोध? 3 टाइप्स का होता है। और वेरी स्मॉल टाइम, अगर हम बोले तो अल्पकालीन क्रोध, अस्थायी क्रोध और स्थायी क्रोध। अल्पकालीन इज अ वेरी शॉर्ट टाइम का गुस्सा। किसी ने कुछ कांच का ग्लास फोड़ दिया और हमने चिल्ला दिया, अरे पता नहीं चलता है, इतना महंगा ग्लास था। इट वॉज टेम्पररी। अब आप उसके लिए उसका मर्डर नहीं कर दोगे, ठीक है ना, कांच का एक ग्लास था, फूट गया। हम क्या बोलते हैं, कुछ शकन हुआ, कुछ अच्छा चलो होगा, गलती से फूटा है तो क्या कर सकते हैं। इट इज वॉट अ टेम्पररी गुस्सा। सेकेंड फॉर्मेट होता है अस्थाई गुस्सा। अस्थाई माने कभी भी आ सकता है। कितने ऐसे लोग देखे होंगे आपने अपनी लाइफ में, अपने आजू बाजू में, कि नॉर्मल बैठे हैं, हंसी मजाक चल रहा है और अचानक से गुस्सा हो जाते, अचानक से चिल्लाने लगते, अचानक से ऐसे बिहेव करते जैसे कि दैट फेलो इज अ टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी। वो क्या है, उनका कोई पॉइंट, उनका कोई गुस्से का पॉइंट तब ट्रिगर हो गया, बातों बातों में, मजाक मजाक में वो गुस्से का पॉइंट ट्रिगर हो गया, एंड देन जो 10 लोग 30 लोग बैठे थे सब शांत। वो अस्थाई गुस्सा है। और स्थायी क्रोध, स्थायी गुस्सा, जो व्यक्ति रिवेंज की भावना में आ जाता है। हम क्यों इतना फॉरगिवनेस, हीलिंग्स के ऊपर फोकस करते हैं? स्पेशली मैं मेरे मैक्सिमम क्लाइंट्स को फॉरगिवनेस का हीलिंग करके ही देती हूँ। स्पेशली भी लोग फॉरगिवनेस के लिए जुड़ते हैं, एंड उसका जो स्पेशल ट्रैक है स्पेशली फॉर फॉरगिवनेस, वो भी मैं देती हूँ। व्हाई? रीजन की कर्म की जो साइकिल है, गुस्से की या कोई भी एनर्जी की जो साइकिल है, उसको ब्रेक करना है, देन फॉरगिवनेस इज द बेस्ट वेपन टू यूज अगेंस्ट इट। तो जो स्थायी क्रोध है वो क्या है, वो ऐसी एंगर की एनर्जी है कि जो धीरे धीरे पनप रही है, धीरे 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 आपकी ऑरा के लेयर्स को, आपके चक्रास की एनर्जी को वैर की गांठ से वो फलीभूत कर रही है। और प्रॉब्लम कहाँ पर है कि ये पूरी एनर्जी आपको डाउन कर देती है, माइनस करके ले जाती है। क्योंकि अच्छा जो वातावरण था, एक पॉजिटिव वातावरण था, वो अगर ऐसा कोई गुस्सेल व्यक्ति आ जाता है ना, तो सब शांत हो जाते। क्यों हो जाते कि अरे हमने कुछ बोल दिया, ये बंदा और गुस्सा करेगा, उसके तो कर्म बंधेंगे, हमारा भी मूड ऑफ हो जाएगा, तो बेटर कि चुप रहो। और आजकल तो हम सबके हाथ में क्या होता है, मोबाइल होता है, तो कुछ करना ही नहीं है, मोबाइल खोलो, इंस्टा देखो, व्हाट्सएप देखो, फेसबुक खोल के बैठ जाओ। बट ये जो स्थायी क्रोध है वो धीरे 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 इंसान की एनर्जी को इतना डाउन कर देता है that he or she may have to face a bigger health problem. It could lead to, once we will we are going to launch one course on health also, तो into that आपको पूरा सिखाया जाएगा कि आप कौन सी एनर्जी से कौन से रोग के सामने लड़ सकते हो, कौन सी एनर्जी कौन से रोग में, डिजीज में आपको छोड़नी है, और कौन सी एनर्जी कौन से डिजीज में आपको रखनी है, पकड़ के रखनी है। क्योंकि जो भाव का विज्ञान है ना, वो अच्छे भावों को पकड़ के आपको हील कर सकता है, और वो बुरे भावों को पकड़ के आपको बर्बाद कर सकता है, आपको डिजीज और हर प्रकार का ब्लॉकेज दे सकता है। तो क्रोध सात्विकता से कर सकते हैं। क्रोध वैसे अच्छा ही नहीं है, करना ही नहीं चाहिए, पर स्टिल एज अ रेगुलर हम बोलते हैं ना कि हम एक ह्यूमन बीइंग है। अब हम हिमालय में जाके ज्ञान मुद्रा करके तो बैठने वाले हैं नहीं, तब तो क्या बात ही था, सीधा परमात्मा से ही मिलन हो जाता। पर हम सबके लिए तो शायद ये चीजें पॉसिबल इतना जल्दी नहीं है। जब वो मौका मिलेगा जरूर जाएंगे। तो तब तक क्रोध के अगर प्रकार हमें पता है ना,
तो भी हम क्रोध के हैवी कर्मास में से, गुस्से की, एंगर की एनर्जीज में से बच सकते हैं, खुद की ऑरा को सेव कर सकते हैं। 3 टाइप्स होते हैं क्रोध के। पहला होता है सात्विक, दूसरा होता है राजसिक, तीसरा होता है तामसिक। जो सात्विक क्रोध है वो डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए, मर्यादाओं को बनाए रखने के लिए होता है, दूसरों की भलाई के लिए होता है। जैसे कि आप एक मम्मी हो, आप एक पप्पा हो, और आपके घर में 5 साल का, 7 साल का बच्चा है। अब आप उसको कुछ अच्छे संस्कार देना चाहते हो, बच्चे को पढ़ाई लिखाई करवाना चाहते हो, बच्चा मान ही नहीं रहा है, बच्चा अच्छी चीज खा ही नहीं रहा है, तो तब जो क्रोध होता है, उसकी भलाई के लिए हम छोटा सा क्रोध जो करते हैं वो सात्विक क्रोध है। क्यों सात्विक है? क्योंकि उसके पीछे उस बच्चे की भलाई छुपी है। एज अ पेरेंट्स वी आर नॉट गोइंग टू लीड हिम टू अ रॉन्ग पाथ। वी नेवर एवर वांट कि कुछ गलत तरीके से गलत हो अपने बच्चे के साथ। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पर जो सात्विक है कि हम सामने वाले को कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, पर उसको सुधारने के लिए हम थोड़ा सा उसको लाउडर टोन में चीज को बता रहे हैं। और दैट इज अगेन अ टेम्पररी। हर बार ऐसा नहीं होगा ना। आप अपने बेटे को 6 साल की उम्र में जितना जैसे बोलते थे वैसा क्या 16 साल की उम्र में बोलोगे? वैसा क्या 26 साल की उम्र में बोलोगे? नहीं बोलोगे। थिंग्स विल चेंज विथ टाइम। तो वो सात्विक क्रोध है। दूसरा राजसिक क्रोध है। राजसिक क्रोध यानी अहंकार। क्रोध के साथ साथ ही उसकी सगी बहन है ईर्ष्या, जेलसी, अहंकार। आई एम समथिंग, आई कैन डू वंडर्स, आई एम द बेस्ट। हाँ, आई एम द बेस्ट, बट आई एम द बेस्ट फॉर व्हाट? ये अहंकार करना है तो इतना ही करो कि परमात्मा का मैं बेस्ट भक्त हूँ। इसके अलावा का हर अहंकार कर्म, बोलते हैं ना, कर्म बंधवाता है। क्योंकि मैंने, ओ मेरे पास तो 10 करोड़ की राडो मैंने पहनी है, मैं तो बेस्ट हूँ। अरे मेरी 10 करोड़ की राडो भी वही समय दिखाएगी जो 5,000 की टाइटन दिखाती। राइट। सो चीजों का अहंकार, व्यक्तियों का अहंकार, गाड़ियों का, वस्तुओं का, रूप का, मेरे पास ज्यादा है तेरे पास कम है, किसी को नीचा दिखाने की भावना, ये राजसिक क्रोध है। शायद हम उसको क्रोध की कैटेगरी में नहीं गिनते, हम ईगो बोलते हैं उस चीज को। बट दैट ईगो इज लीडिंग टू एंगर एनर्जीज इन हीलिंग सेंस और हीलिंग टर्म्स। तो ये राजसिक क्रोध आपको बने उतना कम करना है या फिर करना ही नहीं है। धीरे 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 अपने आप को इतना संतुष्ट बनाना है कि मुझे जो भी मिला है प्रभु की कृपा से मिला है। अगर उसको सरेंडर सब कुछ करोगे ना तो मिलेगा, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हिमालय में जाकर बैठ जाना पड़ेगा, पर जो मिलेगा ना उसका आनंद बेहतरीन होगा। उसकी एक सेटिस्फेक्शन की एनर्जी की वजह से आपकी लाइफ भरी भरी रहेगी। आपकी लाइफ में लोग है या नहीं है, यू वॉन्ट फील अलोन, यू विल एंजॉय एट दैट सेम पॉइंट, बिकॉज आपके साथ कौन है? आपके परमात्मा है। तो अगर आप राजसिक क्रोध करते हैं तो धीरे धीरे उसको कम करें। धीरे धीरे फॉरगिवनेस का अगर स्पेशल थेरापीज यू वांट, डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विथ मी। तो फॉरगिवनेस करके खुद की एनर्जी को पूरा क्लेंज करवा के, चेंज करके इस क्रोध से धीरे धीरे बाहर निकले। और तीसरा क्रोध होता है तामसिक क्रोध। तामसिक क्रोध यानी कि ऐसा गुस्सा जो दूसरों का पतन करता है, दूसरों का नुकसान करता ही करता है, फॉर श्योर। जो रिवेंज की भावनाएं होती है, कुछ मूवीज में हम जो देखते हैं कि किसी एक का मर्डर हुआ, उसको पूरा वो वापस उसका वो करने के लिए 10 और लोगों का मर्डर होता है, और ये चेन फिर चलता रहता है। सेकंड लेवल है तामसिक क्रोध का, जो बड़े बड़े जेल के अंदर कुछ ऐसे कैदी रहते हैं जिनको बोलते हैं साइकोपैथ। साइकोपैथ यानी उनके माइंड में ही ऐसी वाइब्रेशंस आ जाती है, उनका ब्रेन वायरिंग वैसा हो गया है कि अगर वो खून ना करे तो उनको मजा ना आए,
वो कुछ किसी को परेशान, हायर लेवल पर परेशान, छोटी मोटी परेशानी नहीं, बहुत ही बोलते हैं ना वर्स्ट कंडीशन की परेशानी, जब तक वो नहीं दे तब तक उनको आनंद नहीं आता है। ये तामसिक क्रोध है। और ये तामसिक क्रोध क्या करता है, तो सामने वाला अगर कमजोर है, आप एक बड़ी कंपनी के बड़े बॉस हो, आप तामसिक क्रोध से अगर भरे हुए हो, तो एम्प्लॉयज आपसे डर के काम करें, एम्प्लॉयज उतना क्लियर बात नहीं करेंगे। एम्प्लॉय सोचेंगे मुझे जब नया नौकरी मिलेगा मैं 1 सेकंड में यहाँ से निकल जाऊं, यहाँ कौन रहना चाहता है, ये तो खाली सैलरी मिल रहा है इसलिए हमको यहाँ पर रह के काम करना पड़ रहा है। दिस इज व्हाट तामसिक बॉस के गुण। अगर आप राजसिक बॉस है, राजसिक गुस्से वाला व्यक्ति है और आप बॉस है कहीं पर, तो आप अपने एम्प्लॉयज के साथ भले होंगे बट सबको हमेशा नीचा दिखाते रहेंगे, किसी की भी बात सुनेंगे नहीं, सबकी बात का क्रॉसिंग आपके पास रेडी होगा। इससे भी लोग आपसे अच्छी बात करने से थोड़ा कतराएंगे। पीपल वॉन्ट फील कि चलो जल्दी से जॉब छोड़ के चले जाऊं, पर पीपल विल फील कि नहीं यार कुछ अच्छा मिला तो ठीक है, वी आर हियर, बट कुछ अलग, कुछ नया दे वॉन्ट शो यू, बिकॉज दे नो आपकी प्रतिक्रिया वैसी ही होगी। इसलिए पीपल विल स्केयर टू टॉक विथ यू, दे विल टॉक बट नॉट दैट मच फ्रीली। और जो जरूरी एनर्जी, जरूरी थोड़ा सा छोटा सा गुस्सा वाली हमने जो बात करी, सात्विक, अगर आप सात्विक गुस्से वाले व्यक्ति है, वैसे आप बॉस अगर है कोई कंपनी के, तो लोग आपसे बहुत अच्छे से जुड़ेंगे, ट्रांसपेरेंटली क्लियरली आपसे बात करेंगे। रीजन इज उनको पता है कि अगर मेरे बॉस मुझे कुछ बोल रहे हैं तो मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे समझा के मेरे से बात कर रहे हैं, मुझे बता भी दिया कि इधर तुम गलत हो, पर साथ साथ में मुझे अब कहाँ सुधरना है उसका स्कोप भी दिया। एंड द बेस्ट एग्जांपल आई वुड से, हम सबके प्राउड वैसे रतन टाटा जी, उनके कुछ सुना था मैंने किस्सा कि कोई मैनेजर से कुछ बहुत बड़ी गलती हुई और कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, समथिंग 1000 करोड़ का कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उनके हाथ से चला गया। द नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट डे, जब सर टाटा जी को ये पता चला, he just has called that one person alone, वो बंदा एकदम डरते डरते जाता है ऑफिस में कि आज तो पता नहीं रतन जी मुझे क्या बोलेंगे, आज तो मैं नौकरी से गया, मेरा सब बराबर चल रहा था, पता नहीं क्या होगा। एंड व्हाट दैट नोबेल मैन हैज डन विद दैट पर्सन, दैट मैनेजर, उस मैनेजर को दूसरे बड़े बड़े 2 नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने को दे दिया। एंड वो मैनेजर एकदम रोने लगा, पूछ रहा है कि सर आपको पता है ना कल ही इतना बड़ा लॉस हुआ है कंपनी को मेरी वजह से। एट दैट पॉइंट रतन टाटा जी ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम्हारे 99 बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हुए हैं, कंपनी को बहुत फायदा हुआ है, एक प्रोजेक्ट में अगर ह्यूमन एरर हो गया तुमसे, इट डजंट मीन कि तुम लॉयल नहीं हो, यू आर लॉयल टू मी एंड टू माई कंपनी, तो आई वेलकम यू ऑलवेज। अब आप इस गलती से सीखो, गलती को रिपीट मत करना, एंड आप अब ये नए 2 प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो। आप सोचो उस इंसान की सोच कितनी बड़ी है। रियली हमारे देश के प्राउड अगर बोला जाए ना, तो वन ऑफ दैट प्राउड, हम सबके लिए एक अनमोल हीरा है सर रतन टाटा जी। तो उनकी बायोग्राफी से, उनके जीवनी से आप जो सीख सकते हो और अपनी लाइफ में अगर उतार सकते हो, तो धीरे धीरे क्या होता है कि क्रोध की एनर्जी शांत होती जाती है। तो वैसे अगर सात्विक क्रोध वाले आप हो तो ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा 5%, बट 95% अपने आप को काम रखना है, पीसफुल रखना है, शांत रखना है, क्योंकि क्रोध की एनर्जी अल्टीमेटली आत्मा के पावर को, आत्मिक एनर्जी को भी माइनस करती है, डाउन करती है। इसलिए कभी भी आज के बाद रेज योर वाइब्रेशन का 3rd डे, और आज के बाद हम कभी भी अननेसेसरी क्रोध नहीं करेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, अहंकार नहीं करेंगे। जहां पर जितना जो जरूरी है वो थोड़ा सा 1%, 2%, उससे ज्यादा कभी भी नहीं, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता जी के अंदर श्री भगवान ने ही कहा है कि क्रोध मूर्खता पैदा करता है।
मूढ़ता से स्मृति भ्रम होता है और स्मृति भ्रम से बुद्धि नाश होती है। अब सोचना इस लाइंस को कि अगर आप क्रोध करते हो तो आप फूल बन जाते हो, मूर्ख बन जाते हो, क्योंकि लोग आपसे कोई नई बात तो करेंगे नहीं। आप क्रोधी हो, आपको कौन जवाब दे, कौन सच्ची सलाह दे? आप सुनोगे नहीं किसी का, आपको एक्सेप्टेंस नहीं है। इसलिए क्रोध क्या करता है, तो मूर्खता को पैदा करता है। अब आपका तो बुद्धि जहां पर था वहीं पर रह गया। मूढ़ता से स्मृति भ्रम होता है, मतलब अब मूर्खता तो आ गई, पर अब क्या हो गया, भूलने का बीमारी शुरू हो गया। थैंक गॉड वी हैव टेक्नोलॉजी, तो वी सेव एंड वी पुट रिमाइंडर, बट स्टिल पहले की तरह मेमोरी पावर जो शार्प, पहले सबके फोन नंबर मुंह पे याद रहते थे। मेरे एक दूर के चाची थे, उनका न्यूरो का पूरा ऑपरेशन हुआ था, एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनको कुछ बंदों के फोन नंबर याद थे। शी टोल्ड हर डॉटर इन लॉ कि आप इस नंबर पे फोन करो। अब सोचो तब की मेमोरी पावर क्या होगी, वो क्या होगा, ब्रेन पावर, उसके साथ साथ उनका खुद का विल पावर कितना होगा। और आजकल एक छोटा सा खुद का मोबाइल नंबर भी हमको ढूंढ के निकालना पड़ता है। हाँ, मेरे पास तो 3-4 कार्ड है ना, आई डोंट रिमेम्बर। तो दिस इज व्हाट की मूढ़ता से स्मृति भ्रम होता है, भूलने की बीमारी आ जाती है। एंड स्मृति भ्रम होने से ज्यादा भूलते हैं तो क्या होता है, बुद्धि का नाश होता है। और अगर बुद्धि नहीं है तो बुद्धि विहीन व्यक्ति पशु के समान है। इवन आजकल तो डॉग्स की भी ट्रेनिंग होती है और उनको भी बोलना सिखाते हैं, आप देखते होंगे नेट पे या आपके आजू बाजू में। तो उनके अंदर भी धीरे धीरे ह्यूमन टॉकिंग, ह्यूमन टच, उनको बोलना, उनको बातचीत करना सिखाया जा रहा है। बट अगर हम क्रोध करेंगे तो हम हमारी बुद्धि का भी क्या कर देंगे, नाश कर देंगे, खुद को बना देंगे कैसा, बहुत ही जीरो, बहुत ही माइनस। तो सॉरी कहें और सुखी रहें, क्योंकि सॉरी कहने से हम कभी छोटे नहीं हो जाते हैं। और सुखी रहने के लिए अगर 1-2 बार प्यार से सॉरी बोल भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए इसी के साथ आज हम यहीं पर पॉज लेंगे। और अगर हमको सिद्धि चाहिए, हमको साधना में आगे बढ़ना है, आज हमने बहुत सारी बातें करी भाव सृष्टि के ऊपर, भाव विज्ञान के ऊपर, क्रोध की एनर्जी को कैसे शांत करना है, एज वेल क्रोध की एनर्जी कहाँ पर हमको प्रॉब्लम देती है, बहुत सारी बातें हमने करी। अगर धर्म के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। एंड कल हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कल का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साधना की सिद्धि कैसे प्राप्त होती है। बहुत सारे लोग अलग अलग साधनाएं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग गुरुजनों के माध्यम से कनेक्ट होकर साधना कर रहे हैं, पर रियल में साधना की सिद्धि कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, साधना के लिए क्या चाहिए, किस तरह का वातावरण में साधना करने से, ध्यान करने से रियल में हम हमारे वाइब्रेशंस को, हम हमारी पॉजिटिविटी को हाई लेवल तक ले जा सकते हैं, उसकी बहुत सारी बातें हम कल के लाइव में करेंगे। ध्यान के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। एंड एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स जो लेटर वी आर गोइंग टू लॉन्च मीन्स वेरी सून, उसके बारे में भी कल आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो जरूर जुड़े रहिए, बने रहिए, मैक्सिमम लोगों तक हमारे इस वीडियो को, हमारे इस लाइव को शेयर करें। उसके बाद भी यूट्यूब पर भी 1-2 घंटे में ये सेम वीडियो आपको अपलोड मिल जाएगा। तो यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग्स को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड फॉर योर प्रेजेंस इन लाइव। एंड आज की प्रेरणा, प्रेरणा ऑफ पूजा या फिर पूजा प्रेरणा, आप जो भी बोलो, बट हाँ मुझे ये छोटे छोटे कोटेशंस आप लोगों को बताने में बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ ऐसी प्रेरणा जो मुझे भी मिलती है एंड आई वुड लव टू शेयर विथ एवरीवन हु इज वाचिंग एंड लिसनिंग टू दिस। तो आज की पूजा की प्रेरणा है, भाग्य से ज्यादा
मेहनत पर विश्वास रखिए। भाग्य यानी लक, मेहनत यानी वर्क, हार्ड वर्क। भाग्य से ज्यादा हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड पॉजिटिव लॉजिकल वर्क के ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि भाग्य लिफ्ट की तरह है। भाग्य लिफ्ट की तरह है और मेहनत सीढ़ियों की तरह है। समझे? भाग्य लिफ्ट की तरह है और मेहनत सीढ़ियों की तरह है। लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है, लिफ्ट कभी भी बीच में रुक सकती है, पर सीढ़ियां कभी भी बंद नहीं होंगी, कभी भी रुकेंगी नहीं। सीढ़ियां हमेशा के लिए हमको ऊंचाइयों की तरफ ही ले जाएंगी। भले धीरे 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 एक एक स्टेप हम चढ़े, पर भाग्य और मेहनत, लिफ्ट एंड सीढ़ी, ये जरूर 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 याद रखें। अपनी लाइफ के अंदर खुश रहें और बहुत अच्छे से जीवन में आगे बढ़े। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, इसी भावना के साथ थैंक यू सो मच वन मोर टाइम। आई स्पिरिचुअल हीलर पूजा शाह गिविंग यू थैंक्स फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक यू फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग। थैंक यू। कल मिलते हैं सेम टाइम 3:30 एट अ सेम प्लेस, द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग फेसबुक पेज। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।